हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं आप सबका हाई टीआरपी रेटेड सीरियल नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि शिवाय काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फ़ोटोज़ देख रहा होता है सभी चीज़ की जो कुछ हुआ, और साथ में वो पहले पार्वती की फ़ोटो देखता है और फिर दामिनी की। पार्वती फ़ोटो देखकर वो जूम देख कर के उसे करता है और उसके बारे में सोचने लगता है। इतने में दामिनी आ जाती है और शिवाय को देख लेती है पार्वती की फ़ोटो देखते हुए। तभी वो कहती है, उसे फ्लैशबैक में याद आती है चाची की बात कि कैसे इन दोनों की कहीं नई कहानी तो नहीं चल रही। ये सोचकर कि वो शॉक में आ जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी आएगी शिवाय के पास और कहती आएगी नज़र कि शिवाय, मैं चाहती हूँ हमारी शादी कल के बजाय आज अभी हो जाए, क्योंकि मुझे देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। शिवाय हालांकि यहाँ से पूछता है रीज़न, लेकिन दामिनी नहीं बताती और कहती है कि मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना। तभी शिवाय यहाँ पर उसका फैसला मानता है और शेरवानी में आपको नज़र आएगा, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगा लाल कलर के शेरवानी में। जैसे ही वो तैयार होगा तभी दादी और माँ आएंगी और वो उसको एक ब्रोच देंगे और उसकी नज़र तो उतार देंगे और कहेंगे कि तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। शिवाय कहेगा कि मम्मा, ये ब्रोच तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन बिना मोरपंख के हमें बांसुरी अधूरी लगती है। तभी दादी कहती है कि चिंता मत कर, जब तेरी रक्षिणी तेरे साथ मिलेगी, तुझे छुएगी, इस पे मोरपंख अपने आप खिल जाएगा। और वो कहता है कि अच्छा मैजिक। और तभी सभी लोग जाने लगते हैं पूजा की रस्म के लिए। जैसे ही दादी, शिवाय और उसकी माँ बाहर जाते हैं, शिवाय को मीडिया घेर लेती है और कहती है कि आपकी माँ ने ये जो घटिया हरकत करी है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपके पापा आपकी माँ को इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है? ऐसे कई सारे घटिया इल्ज़ाम लगने लगते हैं। शिवाय को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास कर रहे हो, कौन से फ़ोटो की बात कर रहे हो? तभी मीडिया का एक पर्सन कहता है कि आप ज़रा अपना फ़ोन खोल करके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही शिवाय फ़ोन ऑन करता है, वो देखता है कि यहाँ पर तो जो उसकी माँ है उसके बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा लिखा है मीडिया में, और वो न्यूज़ किसी ने वायरल की है। यहाँ पर ये सारा तमाशा देख कर के दामिनी को डर लगता है। वो सोचती है कि कहीं शिवाय को ये पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया है तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर के जैसे ही शिवाय की माँ उस न्यूज़ को देखती है, वो कहती है इस पर तो दामिनी का नाम लिखा है, ये क्या दामिनी की हरकत है? तभी शिवाय कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये दामिनी टीचर की हरकत नहीं है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पार्वती जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गई होती है वो उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्लैक मैजिक से सब कुछ गायब हो जाता है और जो चाची होती है वो दीवार पर चिपक जाती है ऊपर। पार्वती को एट लास्ट कुछ नहीं मिलता। वो जैसे ही घर आती है, वो देखती है उसकी माँ बेहोश पड़ी है और वो उसकी सांसें भी रुक गई हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और माँ उठो चिल्लाने लगती है। तभी दूसरे ही पल शिवाय वहाँ पहुँच जाएगा और वो कहता है अपनी माँ से कि हम अच्छे से जानते हैं किसने किया है। तभी दादी कहेंगे कि शिवाय, तुम्हें हल्दी लगी है, ऐसे में बाहर जाना अशुभ होता है। लेकिन शिवाय दादी की बात ना सुनते हुए दामिनी टीचर से बदला लेने के लिए, बात को क्लियर करने के लिए पार्वती के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो ऑलरेडी अपनी माँ को लेकर के रो रही होती है। जैसे ही पार्वती देखती है शिवाय को, वो कहती है तुम्हें तो जादू आता है ना, प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दो, देखो ना मेरी माँ को क्या हो गया है। हालांकि शिवाय तो गुस्से में होता है, लेकिन वो कहता है कि शिवाय किसी की माँ को प्रॉब्लम में नहीं डालता है और सबकी माँ एक है शिवाय के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और शिवाय अपने जादू से उसकी माँ को ठीक कर देता है और बेड पर लेटा देता है। इतने में दादी भी आ जाती हैं। तभी शिवाय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना जानवर रूप ले लेता है और ऐसे वो पार्वती का गला दबाता है। पार्वती जैसे शिवाय को छूती है उसके गला दबाने से रोकने के लिए, तभी शिवाय में कुछ जादुई सा होता है और दादी ये सब कुछ पीछे खड़े होकर देख रही होती हैं। जो शिवाय के नाखून आए होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं और शिवाय यहाँ पर दामिनी के टच करने से उसका जो मोरपंख होता है उस पर आ जाता है, मोरपंख बांसुरी के ऊपर। और दादी ये देखकर समझ जाती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। असल में रक्षिका दामिनी नहीं बल्कि पार्वती है। शिवाय यहाँ से चला जाता है और फिर पार्वती से कंफर्म करने के लिए दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या उस रात जिस दिन शिवाय का स्वयंवर था तुम आई थी? तभी वो कहती है कि हाँ मैं आई थी उसको कुछ लौटाने। तभी दादी समझ जाती हैं कि रक्षिका के आने से ही सारी कलियां खिली थी और वो दामिनी की नहीं पार्वती के आने से खुली थी। दादी जल्दबाजी में घर आती हैं और वो अपनी बहू को बताती हैं कि हमसे गलती हुई है, ये देख मैं सबूत भी लाई हूँ। और वो पार्वती का एक बाल उखाड़ करके लाती हैं और जादुई किताब पर रखती हैं, जिसकी वजह से पार्वती का जो पूरा बदन है वो चमकने लगता है सोने की तरह। और पार्वती यहाँ पर अपने आप को शीशे में देखती है और सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर रक्षिका की जो तस्वीर है वो सामने रखी पेंटिंग के ऊपर अंकित हो जाती है, उकर
जाती है और ये दोनों समझ जाती हैं कि वाकई में रक्षिका दामिनी नहीं बल्कि पार्वती है। उसके बाद दिखाया जाएगा कि कैसे सभी लोग यहाँ पर यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब यहाँ पर हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ पार्वती ही है, दामिनी नहीं। और दामिनी यहाँ शादी के पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। ये सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर रक्षिका अगर पार्वती है दामिनी नहीं तो ये सब कैसे कन्विंस करेंगे उसको। और इधर शिवाय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है स्टोर रूम में और वो अपने बाबा के साथ बिताए सारे पल याद कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचता है और सारी चीज़ें उड़ने लगती हैं, जिसे देखकर शिवाय को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी दूसरे ही पल दिखाया जाएगा कि पार्वती खुद में परेशान होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। यानी कि इस एपिसोड में शिवाय और दामिनी के साथ साथ पार्वती को भी ये यकीन हो जाएगा कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है और वो जो साधारण दिखती है वो साधारण है नहीं। पहले ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब सबको पता चल चुका है कि असल में रक्षिका कौन है तब क्या फैसला लेंगे शिवाय के घर वाले। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।